दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो शॉप ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है द किंग टोकन लाइव करने वालों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे विड्रॉल के प्रोसेस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि विड्रॉल कब तक होगा, कैसे होगा, तो आज उसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, लेकिन विड्रॉल को करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो वो सारी बातों के बारे में चर्चा इसी वीडियो में होगी। तो आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको विड्रॉल लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने 3 लाइन जो आती हैं ऊपर में, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल नाम का एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, लीडर बोर्ड। तो हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोफाइल पे सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन, स्कैनर कोड, सीक्रेट की और 2FA OTP। ठीक है, स्कैनर कोड तो आपके पास है ही है, सीक्रेट की है ही है। अब यहाँ पे 2FA OTP ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलेगा दोस्तों? इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको 2FA OTP मिलने के बाद ही आगे का जो विड्रॉल लेने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आगे इसके बाद जैसे आपको OTP मिलेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करने के बाद एनेबल का ऑप्शन मिलेगा। एनेबल का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन 2FA OTP ये मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप नीचे देख सकते हैं कि ओपन का जो ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक दिया हुआ है स्कैनर कोड और दूसरा दिया हुआ है इंटर सेटअप की। ठीक है, स्कैनर कोड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक सिचुएशन होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पे 2 मोबाइल होना चाहिए, तभी आप क्लिक करेंगे, तभी आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। और दूसरा जो है ऑप्शन है इंटर सेटअप की, यहाँ पे एक ही मोबाइल से काम हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के पास एक ही मोबाइल है, तो हम इंटर सेटअप की पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इंटर सेटअप की पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आता है और वहाँ पे आपसे नेम पूछेगा, तो आपको वहाँ पे द किंग टोकन का नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, किंग टोकन का नाम। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वो जो सीक्रेट की आपके स्कैनर कोड के नीचे थी उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सीक्रेट की को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट वाले के साइड में यहाँ पे ऐड लिखा होगा, ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, बाकी और कहीं क्लिक नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको द किंग टोकन का नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद सीक्रेट की पेस्ट करना है, फिर ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद 2-3 सेकंड के बाद आपके सामने एक OTP जनरेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि OTP वो आप लिख लीजिएगा छेड़छाड़ करने से पहले, क्योंकि वो OTP हर सेकंड चेंज होता रहता है। तो आपको जैसे ही आप स्क्रीन पे आपको OTP दिखे, वैसे ही आपको OTP लिख लेना है कहीं। वही OTP आपको दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करना है 2FA OTP के नीचे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपको एनेबल के ऑप्शन मिलेगा, एनेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कुछ भी गलत होगा तो इनवैलिड लिख के आ जाएगा, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए करो दोस्तों, एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अपडेटेड जब हो जाएगा तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो वो पेज किस टाइप का होगा, तो इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, ईमेल है, USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस है, BSC वॉलेट एड्रेस है, फिर OTP है और फिर सेव है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है बहुत समझदारी से। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जो नाम है वो तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, लास्ट नेम वो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ईमेल वो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको फिल क्या करना पड़ेगा, USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस। ये अब आपको कहाँ से मिलेगा, समस्या है, ये अब आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए दोस्तों आपको बैलेंस पे जाना पड़ेगा, बैलेंस की जो ऐप है उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बैलेंस की ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड कर लेते हैं बैलेंस की ऐप को, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो वॉलेट वाला एड्रेस दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैलेंस पे वॉलेट वाले एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। ये USDT TRC20 को वॉलेट एड्रेस लेने का प्रोसेस है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वॉलेट एड्रेस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ओवरव्यू का एक आ जाता है, दूसरा स्पॉट का आता है, फंडिंग का आता है, मार्जिन है, फ्यूचर है। तो ये सारे बेकार है हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो सही है वो है स्पॉट। ये स्पॉट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। जब स्पॉट पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को सर्च कर लेना है USDT। ठीक है, ऐसे तो बहुत लंबा आ जाएगा, बहुत देर लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को सर्च कर लेना है। ये यहाँ से USDT पे जब USDT जब डालेंगे तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। सर्च होने के बाद यहाँ पे ये देखिए USDT आ गया। अब यहाँ पे USDT पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आया है, डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन आया है। तो हम लोगों को P2P तो करना नहीं है, हम लोगों को डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोगों से पूछेगा चूज नेटवर्क। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है नेटवर्क आ रहे हैं, BNB का भी आ रहा है, OS का नहीं है, प्रोटोकॉल। अब लेकिन हम लोगों को नेटवर्क कौन सा चूज़ करना है? TRC20। अब वो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये देखें ट्रॉन TRC20 आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, एक वॉलेट एड्रेस जनरेट हो जाता है। उसी वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वॉलेट एड्रेस जनरेट हो गया है। अब यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको जो फॉर्म मिला था वहीं पे आपको फिल कर देना है, वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब आता है BSC वॉलेट एड्रेस। ये अब आपको कहाँ मिलेगा? दूसरा सवाल है कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। अब इसके लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट नहीं है तो आप वॉलेट एड्रेस BSC का जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको पास अगर वॉलेट एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट नहीं है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट लोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट लोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे आपको रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या, यहाँ पे आपको BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्कैनर कोड आया है और इसके नीचे ये जो कोड आया है, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे। अब यही है BSC कोड। ठीक है, अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है हम लोगों को। कॉपी कर लेने के बाद एड्रेस पे हम लोगों को पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है, जहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। ये नाम फिल हो गया, लास्ट नेम, ईमेल, ये TRC20 वॉलेट एड्रेस, BSC का वॉलेट एड्रेस। अब आया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपको फिर से वही गूगल ऑथेंटिकेटर का जो ऐप डाउनलोड किया उसको ओपन करना है। फिर से वही किंग टोकन का नाम आएगा, तो वहीं पर आपको 6 डिजिट का जो है OTP आपके सामने आ जाएगा। जैसे ओपन करेंगे तो वही OTP फिर से आपको सेम प्रोसीजर को दोहराना है। लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, फिर से आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है तुरंत जो है OTP चेंज होता है। उसमें कोई भी हैकर जितना बड़ा हो हैक नहीं कर सकता है किसी भी OTP को। ठीक है दोस्तों, आप सेकंड अगर 1 सेकंड के बाद भी खोलेंगे तो OTP चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं OTP को एक ही बार देखिएगा, वो लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद OTP को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आपको सेव कर देना है। फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा योर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत आपने फिल करी होगी तो इनवैलिड करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे एक एक चीज़ को ध्यान रखिए दीजिएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस, ये जो नीचे स्क्रॉल करेंगे वहाँ तक तो आपको पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद आपके सामने ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑप्शन है ओल्ड पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड 2 फैक्टर 2FA। तो इसको अभी कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ किसी भी तरीके की नहीं करनी है। आपको जो करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को कंप्लीट करना है। प्रोसेस को कंप्लीट जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके पास विड्रॉल एडॉप का एक ऑप्शन फीचर ऐड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देकर सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एडॉप का जो है विड्रॉल एडॉप का जो फीचर है वो आपका ऐड हो जाएगा और इस महीने के जो परसेंटेज जो आपको मिलना है वो भी आपके उस वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, अगर कोई कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उसको कोई पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।